ये बूथ देख लेना, जब 4 जून को रिजल्ट खुलेंगे बूथ देख लेना। अब ये सैनी समाज बावड़ा समाज नहीं रहा, ये सैनी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है, निर्णय लेने का काम करता है। आज उसने निर्णय लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी के सामने, तो आने वाली 19 तारीख को साइकिल ही साइकिल बजाएगा। अब देख लेना, उन्हीं की पिक्चर चलेगी। इंडिया गठबंधन जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो उस देश के अंदर ये तो कहते हैं 400 पार, ये तो कहते हैं 400 पार, मैंने कहा 272 के लाले पड़ेंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का काम करेगा। ये तो झूठा मीडिया, झूठा प्रचार करना है ना। इनकी जो गारंटी है ये समझिए बिल्कुल उसका उल्टा होना। ये मान लीजिए 400 पार का नारा है, 400 पार का माना 40 पार पर ना जाइए, उल्टा मान लीजिए उसका, जीरो इधर लगा दीजिए बस पीछे की तरफ। कैराना लोकसभा में आज हरियाणा से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी राजकुमार सैनी पहुंचे और उनके साथ खास तौर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता संदीप सैनी भी थे और तमाम हजारों की तादाद में समर्थक थे। आखिरकार क्या कुछ फैसला निर्णायक लिया गया उसी को लेकर बात करेंगे। सर पहले स्वागत करते हैं आपका संदीप जी। धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। संदीप जी, आप जन सैलाब था सड़कों पर, क्या हजूम था और क्या कुछ निर्णायक फैसले लिए गए? क्योंकि समाज के अंदर जो टीस थी वो टीस आज बाहर निकल कर आई और पूरी कैराना लोकसभा में इस सैनी समाज ने एक दम दिखाया और कहा कि 100% समाज ने आह्वान किया कि आप इकरा को समर्थन देने का काम करें, निश्चित तौर पर हम साथ देने का काम करेंगे। मगर आज भी कुछ हमारे ही समाज के नेता और मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी से भले नाराज हो और आखिरी में 19 तारीख आएगी और कमल का फूल के बटन का निशान दिखाई देगा। ये बूथ देख लेना, जब 4 जून को रिजल्ट खुलेंगे बूथ देख लेना। अब ये सैनी समाज बावड़ा समाज नहीं रहा, ये सैनी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है, निर्णय लेने का काम करता है। आज उसने निर्णय लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी जी के सामने, तो आने वाली 19 तारीख को साइकिल ही साइकिल बजाएगा। मोदी जी भी आए थे और योगी जी भी आए थे और फिर कल योगी जी आ रहे हैं, कह रहे कि आएंगे और सारा माहौल पलट देंगे, फिर वही बातें होंगी हिंदू मुस्लिम वाली और फिर वही राम मंदिर की बातें होंगी और एक बयान निकलेगा फिर वोटों में तब्दील होगा भाजपा में। भाजपा की यही तो बौखलाहट है जो बार बार इनके बड़े नेता आ रहे हैं। अरे इस बार जनता समझ रही है, ये समाज समझ रहा है, समाज निर्णय करता है, बड़े नेता निर्णय नहीं करते। समाज ने तय कर लिया है वो एक राशन को जिताने का काम करेगा। आप कह रहे हैं बौखलाहट है, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, रक्षा मंत्री भी आ चुके हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े मंत्रियों की लिस्ट गिना तो गिनते गिनते बहुत समय लग जाएगा। मगर सवाल यह है कि इंडिया अलायंस के नेता और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निकल रहे हैं 14 तारीख को, शायद 13 को बिजनौर में आ रहे हैं। चूंकि यहाँ जरूरत ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यहाँ पहले ही आकर आशीर्वाद दे रखा है, तो एक तरफा मामला है राशन का, तो निश्चित तौर पर जीत होगी। नगर निकाय चुनाव के अंदर अखिलेश यादव आए और सारा ही प्रोग्राम फ्लॉप हुआ, 20-22 हजार वोटों पर ही सिमट गए। आशु मलिक के भाई क्या कहेंगे? उस समय की स्थिति, चूंकि उस समय की स्थिति में और आज की स्थिति में बड़ा अंतर है। उस समय महानगर में गुमराह कर दिया गया था, गुमराह की वजह से ये हो गया था कि दलित मुस्लिम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी जीत नहीं हो पाई। ये अब इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा वो निश्चित तौर पर जीतने का काम करेगा। मोदी जी तमाम जनसभाएं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 नेता हैं, नाम नहीं लूंगा, समझ सकते हैं, साफ तौर से कह देता हूँ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की पिक्चर फ्लॉप हो चुकी है। अब उनकी कोई पिक्चर देखना ही नहीं चाहता। अब देख लेना, उन्हीं की पिक्चर चलेगी। इंडिया गठबंधन जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो उस देश के अंदर ये तो कहते हैं 400 पार, ये तो कहते हैं 400 पार, मैंने कहा 272 के लाले पड़ेंगे और इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का काम करेगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन नौजवान की, किसान की आवाज बनकर निकल रहा है, महिलाओं की आवाज बनकर निकल रहा है। घोषणा पत्र देखिए आप, तमाम तरह की इंडिया गठबंधन ने जो किया है, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी, सभी के लिए इंडिया गठबंधन काम कर रहा है। 2017 से पहले की बात कर ले तो तमाम कैराना से पलायन हुए, तमाम दंगे हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए, तमाम ऐसे आरोप लगते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि अगर कैराना में ऐसा कुछ होता, यही कैराना में समाजवादी पार्टी लगातार, अभी भी नाई दसन जी 3री बार विधायक हैं, अगर कैराना में ऐसा कुछ होता तो स्वाभाविक सी बात है वो चुनाव कहाँ जीत जाते। तो क्या वो पलायन आप झूठ मानते हैं जो उस टाइम पे पलायन हुआ करता था वहाँ पर? हमें तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ लोगों को भाजपा पर कंडा करती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ करके करना काम कर रही होगी, नहीं तो हम पूरे देश में सब लोग भाईचारा बनाकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा बनाकर रहते हैं। चलिए, प्रदेश प्रभारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, क्या नाम है सर? मेरा नाम राजपाल सिंह। मैं सभी को, दर्शकों को भी नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को भी नमस्कार करता हूं कि कम से कम आप लोग जो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्योंकि आजकल जो
मीडिया, मोदी मीडिया कहा जाएगा उसको। मोदी मीडिया, अब तक तो गोदी मीडिया कहा करते थे। मैं तो मोदी मीडिया कहता हूँ सीधा सीधा तब से जो तो क्या अब चैनल्स और मीडिया भी बिकती है? देखिए, आप जिस चैनल को आप खोल के देखेंगे उस चैनल पर मात्र जो वर्तमान पार्टी के अलावा, वर्तमान सरकार के अलावा कुछ दिखाया जाता है क्या? अभी कई कांड हुए, मणिपुर कितना बड़ा कांड हुआ, कई दिन, एक दिन जरा सा दिखाया था, उसके बाद दिखाया गया कि जहाँ हमारी महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया जो, तो बताइए क्या कहेंगे आप जो इन पत्रकारों को, और जो भी हमारी मीडिया क्या कहेंगे उसे, जबकि उसे दिखाना चाहिए था। जो शर्म, यानी आप ये समझिए वहाँ जाने का टाइम नहीं मिला, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को वहाँ जाने का टाइम नहीं मिला, और वैसे दूसरी जगह कहीं कहीं जाते रहते हैं, जबकि वहाँ जाना चाहिए था, उनके आंसू पोंछने चाहिए थे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से पहले एक अखंड भारत स्वतंत्र पार्टी से गठबंधन हुआ, विक्रम सैनी का नाम उजागर हुआ, तमाम नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं, नितिन भाई ने भी समर्थन किया, सुधीर भाई ने भी समर्थन किया, क्या कुछ सेटिंग होगी, कैसे बिठाया गया विक्रम सैनी को? देखिए, विक्रम सैनी को ना तो हमने बैठाया है, विक्रम सैनी ने हमसे मांगा समर्थन कि अपने जो नितिन सैनी को आप हटा लीजिए। उसके बाद हमारा गठबंधन में, जो महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में साझा हो गया। जब इंडिया गठबंधन में साझा हो गया तो जितने प्रत्याशी हमें तारने थे हमने एक भी नहीं तारा, जबकि मुजफ्फरनगर में हम तार रहे थे, मुरादाबाद में हम तार रहे थे, बिजनौर में हम तार रहे थे, और तुम्हारे जो है वहाँ अमरोहा में हम तार रहे थे। मतलब कम से कम मेरे ख्याल से 40 लोग हमारे उतरने को तैयार थे, जो बहुत प्रचार कर रहे थे। तो परंतु जब इंडिया गठबंधन में हम लोग आ गए तो फिर लायक ही नहीं थी कि हम कहीं भी अपना प्रत्याशी तारते हैं। चलिए, इंडिया गठबंधन से तो आपका गठबंधन हो गया, मगर विपक्ष कह रहा है कि चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन भिंडी बेचने जाएगा। ऐसा है, विपक्ष तो कहेगा ही, विपक्ष तो सारा झूठ बोलता है। आज तक देख नहीं रहे, 15 लाख आ जाएंगे जो हो, और आय दुगनी हो जाएगी। किसी की हुई हो तो मुझे बता दो, 2 करोड़ नौकरी मिले, किसी को मिली हो तो मुझे बता दो। अभी 70,000 भर्ती हुई थी, उसमें से 19,000 ओबीसी वर्ग के रखे जाने चाहिए थे, नहीं रखे गए, जबकि शासन ने भी मान लिया ये गलत हुआ है, और जो कोर्ट ने मान लिया ये गलत हुआ है, परंतु आज तक भी इन पर डंडा फिरा क्यों? ये तो झूठा मीडिया, झूठा प्रचार करना है ना। इनकी जो गारंटी है ये समझिए बिल्कुल उसका उल्टा होना, ये मान लीजिए। 400 पार का नारा है, 400 पार का माना, 40 पार पर ना जाइए, उल्टा मान लीजिए उसका, जीरो इधर लगा दीजिए बस पीछे की तरफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश प्रभारी, जिन्होंने तो गठबंधन को लेकर तमाम विभागीय से राय रखी। फिलहाल इतना। अच्छा भैया।